नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर एमएससी करना चाहते हैं। एमएससी किसके थ्रू? जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CUET PG के थ्रू, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CUET PG 2023। तो इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का कोड क्या रहेगा, एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो कब से फिल किए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, किसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो PG के लिए। तो देखो एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स हैं वो कब से स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम के फॉर्म 20 मार्च से, कब से, 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चलेंगे, एंड डेट क्या है, तो 19 तारीख, ठीक है, 19/4/2023 जो है एंड डेट है, ठीक है, 5 बजे तक। आप जो पेमेंट कर सकते हो, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, तो रात 11:30 बजे तक आप 19 तारीख को रात 11:30 बजे तक क्या कर सकते हैं, 11:50 तक आप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट होने हैं 20 मार्च से, कब तक चलना है, 19 अप्रैल तक आपके चलना है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, कुछ हो जाता है, तो करेक्शन के लिए भी यहाँ पर विंडो ओपन होती है, याद रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कब से कब तक होंगे। अब सबसे बात करते हैं कि भाई एग्जाम की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी। एग्जाम की फीस देखो, अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है 1000 है, अगर वो OBC को बिलोंग करता है, EWS को 800 रुपये हैं, ST SC थर्ड जेंडर जो है 750 रुपये है, और PWD जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 700 रुपये हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ना सब्जेक्ट कोड के लिए फॉर्म भरते हैं तो फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, अगर आप है ना एक कोड जो है सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर भर सकते हैं, 20 कोड भर सकते हैं, तो यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। अगर आप जनरल के कहते तो 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर आप भाई सब्जेक्ट कोड इसके अलावा कोई दूसरा भरना चाहते हैं, अगर आप OBC 400 ये हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन फीस फॉर द 3 टेस्ट पेपर, ठीक है, अप टू द 3 टेस्ट पेपर के है ना, तो 5000 है, 3 से ज़्यादा भरते हैं। और फीस फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर कितनी है, 1500 रुपये। ये किसके लिए, आउटसाइड इंडिया के लिए, ये जो कैंडिडेट जो इंडिया के बाहर के उनके लिए है। चलिए इधर देखिए, आप यहाँ पर सारी चीज़ दी है कि एग्ज़ाम जो है, जो आपका अगर आप जब ने अपनी एप्लीकेशन आप फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपका कुछ करेक्शन करना है, नाम गलत डाल दिया, कुछ भी गलत डाल दिया, तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ये होगा 20 से लेकर 23 के बीच में। 19 तारीख लास्ट डेट है, 19 अप्रैल जो है हमारी लास्ट डेट है। तो 20 से लेकर 23 के बीच में क्या भरे जाएंगे, फॉर्म्स यहाँ पर भरे जाने हैं, मतलब करेक्शन, सॉरी क्या होना है, करेक्शन, ये क्या होना है, यहाँ पर करेक्शन होना है। अब देखो डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फ्रॉम NT वेबसाइट, तो ये बता देंगे भाई एडमिट कार्ड कब आएंगे, बिन बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट के ऊपर आपको पता चल जाएगा। एग्जाम की डेट वो आपको अनाउंस कर देंगे, यहाँ तक है जून में एग्जाम होगा, यहाँ तक है आपका, ठीक है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे होगा, ठीक है, 2 घंटे में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हो सकता है, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है आपका इवनिंग शिफ्ट में हो। आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, या तो मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से लेकर 12 हो सकता है, या शिफ्ट है ना इवनिंग में 3 से लेकर 5 के बीच हो सकता है, ठीक है। सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये एडमिट कार्ड पर लेकर आएगा, सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर लिखी रहेंगी। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की जो आती है ना एग्जाम होने के बाद, वो भी है ना एग्जाम के बाद आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट जो है NT की वेबसाइट पर अनाउंस हो जाएगा एग्जाम के बाद में, सारी चीज़ें। ये NT की वेबसाइट है, ठीक है ना, आप जा सकते हो www.nta.ac.in या फिर www.cuet.nta.nic.in पर आप जा सकते हैं। चलिए ये वेबसाइट है, ये सारी चीज़ हो गई है। अब हम बात करते हैं, देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, किसकी बात करने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, कि एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। कैसा होगा एग्जाम जो होगा, कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड, है ना, CBT जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन का मीडियम होगा वो कैसे होगा, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, समझना कितने आएंगे, 100। तो आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश या फिर दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। लेकिन दोनों लैंग्वेज में सिर्फ वही जो 75 आपके डोमेन के क्वेश्चन है वो आएंगे इंग्लिश हिंदी में। 75 जो क्वेश्चन आएंगे ना, 25 क्वेश्चन जो आएंगे
वो केवल या तो हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में आएंगे, आपको जो चुनना पड़ेगी जब फॉर्म भरते समय, क्योंकि देखो एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आना है। अभी हम बात करेंगे तो 25, ठीक है, और 75 ऐसे आना है। तो ये पार्ट ए के 25 है, या तो ये इंग्लिश में आएंगे या फिर इंग्लिश में आएंगे या फिर ये हिंदी में आएंगे, ये दोनों में आएंगे, ये हिंदी में भी आएगा और ये इंग्लिश में, दोनों में आएंगे। ये वाले जो है अपने एग्रीकल्चर से आएंगे, ये दोनों में आएंगे। क्लियर है? चलिए मैंने आपको बता दिया ना। तो जो हमारा पेपर रहेगा ना, पेपर फर्स्ट वाला जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, देखो एग्जाम का जो पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है। हम यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। देखो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 MCQ होंगे, ठीक है, डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ये जो 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25 प्लस 75। 25 जो होगा सेक्शन ए जिसको हम कहते हैं पार्ट फर्स्ट, 25 क्वेश्चन किससे आएंगे, ठीक है, आइदर हिंदी में आएंगे या फिर इंग्लिश में, या तो ये हिंदी में आएंगे या फिर इंग्लिश में, ठीक है, लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में नहीं आएंगे, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। अगर ये हिंदी में आएगा पेपर तो यहाँ हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे, संधि समास जो होते हैं ना, विग्रह समास, वो सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश टिक करोगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो क्या क्या आएगा यहाँ पर, आएगा है ना, लैंग्वेज कंप्रेंशन है, वर्बल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल ये। और पार्ट बी जो है हमारा 75 आएगा, डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट, जो हमारा एग्रीकल्चर है ना उससे आएंगे, ठीक है। तो पेपर हमारा जो रहेगा कितने पेपर का रहेगा, तो 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट का कोड आएगा, पेपर का कोड एग्रीकल्चर वालों स्टूडेंटों के लिए, चाहे आप BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पेपर का कोड रहेगा वो ये रहेगा, कौन सा, SCQP01। आपको एक ही कोड चुनना है। यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, इस सीरीज में आप देखोगे ना, अगर आज आप जो है बुलेटिन में देखोगे तो यहाँ पर 01 से लेकर कितने 30 तक है, लेकिन आपको चुनना है 01। आपका एग्रीकल्चर का यही है, MSc एग्रीकल्चर के लिए ये है, MSc एग्रीकल्चर के लिए आपको चुनना है ये वाला कोड, इसमें आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखो यहाँ पर पेपर के अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या सारी चीज़ें की हम बात करेंगे। देखो कैंडिडेट कैन बी चूज मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर, ठीक है, ये जो कोड है 20 टेस्ट पेपर को चुन सकता है वो, ठीक है। ईच क्वेश्चन पेपर विल बी 100 मार्क का होगा। देखो अगर आप जो पार्ट ए होगा ना, पार्ट ए या तो है ना हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, या फिर इंग्लिश में। तो जब फॉर्म भरते समय आपको ये चुनना है, अगर आप हिंदी में चुनोगे तो पार्ट ए हिंदी में आएंगे सारे 25 क्वेश्चन, अगर आप इंग्लिश में चुनोगे तो ये 25 इंग्लिश में ही आएंगे। अगर आप हिंदी में तो हिंदी की ग्रामर भी आएगी और हिंदी में ही आएंगे। देखो कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्ट ए। पार्ट ए के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश को चुनना है। हाँ जो 75 क्वेश्चन आएंगे ना एग्रीकल्चर की, ये जो 75 ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के आएंगे, ये हिंदी के भी आएंगे और किसके आएंगे, इंग्लिश दोनों के। 75 किसके आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ईच क्वेश्चन, देखो 4 मार्क का हर क्वेश्चन कितना होगा, 4 मार्क का होगा। फॉर ईच करेक्ट है ना, आपको कितने 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर ईच इनकरेक्ट 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। आपका जो है 1/4 की माइनस मार्किंग है, आप समझ सकते हो, या एक गलत क्वेश्चन होने पर -1 आपके कटेंगे। एक क्वेश्चन के सही होने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने पर -1 आपको काटा जाएगा। जो आंसर आप नहीं करते हैं, अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं ना, आपको नंबर दिए जाते हैं ना माइनस किया। अगर आपने कोई क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, खाली छोड़ दिया ब्लैंक, मतलब उसको आपने सही भी नहीं लगाया, गलत भी, ब्लैंक छोड़ दिया, अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट, उसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिए जाते, मतलब आपके जोड़े भी नहीं जाते, घटाए भी नहीं जाते। चलिए अगर भाई चैलेंज में है ना 2 आंसर हैं, ठीक है, उनमें से 2 करेक्ट आंसर है, आप एक चुन लीजिए, आपका जो जब करेक्शन होगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है टू आंसर द क्वेश्चन कैंडिडेट नीड्स टू चूज द 1 ऑप्शन, ठीक है, 1 आपको चुनना है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज आंसर की, इन केस ऑफ देयर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन चैलेंज इन द की, ओनली दोज है ना कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड करेक्टली एज पर द रिवाइज फाइनल आंसर, उनको क्या मिलेगा, मार्क्स। फाइनल आंसर की जब आएगी चैलेंज होने के बाद, तो जिन स्टूडेंटों ने जो करेक्ट आंसर चुना था और आंसर की में वही करेक्ट दिया जाता सुधार के, तो उन्हीं स्टूडेंटों को मिलेगा। इन केस ऑफ द क्वेश्चन ड्रॉप ड्यू टू द सम टेक्निकल एरर, ठीक है, फुल मार्क्स शेल टू गिवन ऑल कैंडिडेट। अगर किसी कारण जो है वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, टेक्निकल एरर, लैंग्वेज गलत थी तो क्वेश्चन डिलीट, तो उस केस में सबको 4 नंबर मिलना है, यहाँ पर कंपलसरी है। ये तो हो गया एग्जाम, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो इस प्रकार से अगर आप देखोगे ना, CUT PG का जो है आप है ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फिल कर सकते हो, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे BHU है,
ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, BHU की लिस्ट है ये, ठीक है, BHU की। तो BHU में देखो आप क्या कर सकते हैं, MSc एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट से आप MSc कर सकते हो। कहाँ से, BHU से। इन सारी सब्जेक्ट में आप MSc कर सकते हैं, जिसका कोड देखो ये लिखा है 01। MSc कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वही 25+100 का पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपके पास 4th ईयर BSc एग्रीकल्चर, कैंडिडेट विद द 4th ईयर BSc एग्री, BSc ऑनर्स, BSc एग्री हॉर्टिकल्चर डिग्री विद द क्रेडिट बैच स्कूल, जो आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कुछ भी हो सकता है, उनमें से एक होना चाहिए, ठीक है। BSc हॉर्टिकल्चर ICAR से है ना, लिखा है यहाँ पर, अंडर द गाइडेंस ऑफ द ICAR विल बी कंसिडर्ड डिसिप्लिन MSc एग्री, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर का जिनका BSc है वो MSc कर सकते हैं, इसको MSc एग्रोनॉमी को छोड़कर। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें, कितना % OGP होना चाहिए। तो आप BHU से अगर MSc करना चाहते हैं तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं। दूसरा BSc के बाद देखो एग्रोनॉमी से, तो यहाँ पर वही मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, BSc एग्रीकल्चर आपको चाहिए ओनली। अगर आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स से तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपका पेपर है ना, ये कहाँ से, तो उससे जो अपना सोरबत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो BTech वाले बच्चों के लिए है ना। इसके बाद देखो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप एग्रोनॉमी से करना चाहते हैं, निर्वार यूनिवर्सिटी है। इसके बाद देखो एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन से करना, MSc करना चाहते हैं तो विक्रम यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश जो है, इससे आप कर सकते हैं। आपका देखो मिनिमम 45 सब्जेक्ट UD विद द रेस्पेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट, आपका BSc हॉर्टिकल्चर में 45% होना चाहिए, आप यहाँ से MSc कर सकते हैं। ये जो है एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इन सब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। तो सारी चीज़ मैंने आपको बताई। देखो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो ये सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, क्या क्या, एग्रोनॉमी से सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्रोनॉमी, बीट साइंस वगैरह सारी चीज़ हमको पढ़ना है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये मेजर सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से थे। इसका सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिक्स है, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो इन सारे सब्जेक्ट कुछ जनरल बेसिक एग्रीकल्चर जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। वहाँ पर आपको पेपर में AR टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना, एसेशन रीजन मिलेंगे, है ना, मल्टीपल को आंसर वाले, आपको एक 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर इनमें से कितने सही है, इस प्रकार के। तो आपको प्रैक्टिस, नंबर ऑफ जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। पेपर इतना टफ नहीं आएगा, पेपर क्या है थोड़ा लंबा आता है। लंबे के कारण क्या होता है, स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो उनको दिक्कत आती है। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपका ये बहुत आसानी से हो जाएगा और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल के राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाने का कोई पैसा नहीं लगता, उसको दबाइए। इसके लिए इसके लिए टेस्ट सीरीज जो है यूट्यूब पर फ्री, इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है यूट्यूब पर फ्री कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से जो है इसके लिए फ्री जो MCQ क्लासेस हैं तो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पर, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके लिए आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो आप जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो मंडे से स्टार्ट होगी MCQ सीरीज, इसके लिए इन सारे सब्जेक्ट के लिए कब तक चलेगी, एग्ज़ाम तक। तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास करा के रहेंगे, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।